नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक गांव में चारों तरफ भाजपा का झंडा लगा हुआ, चारों तरफ भाजपा का झंडा। उस झंडे के बीच में जो लोग रह रहे थे, दूर से नजर आ रहा था कि सब भाजपा के समर्थक हैं और भाजपा को वोट देंगे। पूछ लिया एक पत्रकार ने कि भैया चारों तरफ भाजपा का झंडा है, क्या करने वाले हो? तो जवाब आया कि भाजपा पैसा लिए हैं इसलिए झंडा लगाए हैं, तो वोट तो हम जेएमएम को देंगे। जब मतदान चल रहा है उसी दौरान हमारे हाथ एक वो वीडियो आ गया। अब हमने सोचा कि मतदान के समय ये वीडियो जरूर आपको दिखाना चाहिए। ये महाराष्ट्र से लेके झारखंड और यूपी तक, वो यूपी जहां पर इस समय पुलिस चुनाव लड़ रही है, ये सब जगह वीडियो जाना चाहिए कि आप झारखंड से सीखिए कि पैसा ले झंडा लगा लीजिए और वोट वहां दीजिए जहां आपका मन करे। मैं पहले वो वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद वीडियो बनाने वाले पत्रकार को, वो हमारे बड़े करीबी साथी हैं, आप मिलते रहते हैं उनसे, उनको भी आप से हम मिलवाएंगे और पूरा समझेंगे वीडियो कहाँ का है, कौन कौन मैदान में है और हालत क्या है अभी का, आज का भी ताजा हालात वहां के क्या है, सब समझेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा वो वीडियो देखिए। ये वीडियो झारखंड स्पेसिफिक जर्नलिज्म करने वाले लाइव दैनिक ग्रुप का है। लाइव दैनिक की स्पेशली झारखंड के चप्पे चप्पे की खबर दिखाते हैं। लाइव दैनिक के सौजन्य से वीडियो देखिए। बीजेपी का झंडा जो है हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा गड़ा हुआ है, तो आप लोग बीजेपी के साथ हैं या झारखंड मुक्ति मोर्चा? नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है हम लोग। झारखंड मुक्ति मोर्चा के। जी। ऐसे ऐसे क्यों है? आप तो जहाँ बैठे वहाँ तो पूरा बीजेपी का झंडा ही लगा हुआ है। हाँ, तो झंडा हम लोग लगाया, लेकिन उसका आके पैसा दिया, इसीलिए हम लोग उसका झंडा हम लोग गड़ा है। आके पैसा दिया इसलिए झंडा गड़ा दिया है, लेकिन बटन नहीं दबाएगा वहां। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है हम। झंडा है क्यों? तो झंडा इसलिए है क्योंकि आके वो पैसा दिया था, तो झंडा लगा दिया है। अब ये वीडियो कहाँ का है, इस वीडियो की क्या जो है सच्चाई है, इस वीडियो के हिसाब से ही झारखंड के लोगों का माइंडसेट भी है क्या, या एक्सेप्शनल वीडियो है? क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि एक ही सैंपल वो बताता है कि क्या चल रहा है जनसामान्य में। और पैसे की बात जब हो रही है, पैसे की बात यहां पर सुना आपने, आपने कल देखा है महाराष्ट्र में 5 करोड़ विनोद तावड़े, हालांकि एफआईआर 9 लाख कुछ का है, लेकिन आरोप 5 करोड़ का बांटने का। वहां पे क्या क्या कैसे जो है हालत में फंसे थे तावड़े, उनको फिर राजीव कुमार ही बचा ही रहे हैं, मतलब वही उन्हीं से बच ही सकते हैं और किसी की बस का था नहीं बचाना। उसके बाद सिंधे के एक नेता साठे साठे कमरे से मिला 2 करोड़ रुपया। उसके बाद अभी ताजा खबर, संजय निरुपम सारी जगह की यात्रा करते हुए शिवसेना से कांग्रेस, कांग्रेस से अब आ गए सिंधे के साथ, उनकी इनोवा गाड़ी में करोड़ों रुपए मिले हैं। तो ये जो बात हो रही है कि पैसा, ये चुनाव दरअसल जनता, ये चुनाव भाजपा, ये चुनाव भाजपा के जो है कार्यकर्ता, ये चुनाव संघ, ये कोई नहीं लड़ रहा है। ये सब गोदी मीडिया की रिपोर्ट है। संघ के 65 संगठन, संघ के 75 संगठन, संघ की 60,000 बैठकें, ये सब फर्जीवाड़ा है। बैठकें कर रहे होंगे, लेकिन शायद उन बैठकों में यही प्लानिंग हो रही होगी कि कहां पे कितना माल पहुंचाना है, क्योंकि अब माल मिलने के सबूत हैं। और हम बोलेंगे तो कहेंगे, तो कहेंगे जब सामने दिख रहा है भाई। ये तो गरीब आदमी जो है चेहरा दिखा करके गलती किया है। कहीं जैसे पैसे पर वोट खरीदे जा रहे हैं, कहीं सरकार बदल गई तो बेचारे आदमी, गरीब आदमी का जीना हराम हो जाएगा। लेकिन तावड़े, साठे, निरुपम, ये करोड़ों रुपए का जो खेल पिछले 12 घंटे के भीतर बेनकाब हुआ है, 12-15 घंटे के भीतर, उसके बाद ये साफ है कि जितनी खबरें पिछले महीने, 1.5 महीने से चलाई गई हैं कि बीजेपी की रणनीति, बीजेपी का थिंक टैंक, बीजेपी का प्रचार तंत्र, बीजेपी के स्टार कैंपेनर, बीजेपी की रैली, मोदी की रैली, शाह की रैली, योगी आदित्यनाथ के का बटोगे तो कटोगे,
संघ का मंथन, संघ के संगठन, संघ के पैम्पलेट्स, संघ की 50,000, 60,000, 70,000 बैठ के, ये सब का सब वो ढकोसला था, वो तंबू का नाद था, जिसके भीतर ये पैसे का हवन करना था। पैसे का हवन, दरअसल पैसा स्वाहा, और पैसा स्वाहा करके वोट लेके आखिर में आहा करने के लिए ये सब चल रहा था। तो अब जो कुछ भी आपको बाहर दिखता है वो सिर्फ खेल जो हो रहा है, असली खेल, पैसे का खेल, मशीन का खेल, राजीव कुमार का खेल, उसको ढकने के लिए कवर, कहते ना कवर फायर देना। आपने जब भी फिल्में में देखी होंगी, रियल तो नहीं देखा होगा बैटल ग्राउंड, तो कोई अगर एक जो है अटैक करने जाता है एक आदमी, एक योद्धा, तो उसके पीछे कवर फायर दिया जाता है। तो दरअसल पैसे, आयोग और मशीन, इन तीनों को कवर फायर दिया जाता है। ये संघ की बैठक, मोदी की रैली, स्टार कैंपेनर, चुनाव प्रचार, इसके जरिए कवर फायर दिया जाता है। कि कवर फायरिंग इसलिए होती है कि सामने वाले का ध्यान भटक जाए, बट जाए ध्यान, कि फायरिंग इधर से हो रही, इधर बचो उधर बचो, और तब तक वो निकल जाए। तो वैसे ही इन सब में ध्यान बट जाए कि उधर बड़ा तगड़ा प्रचार चल रहा है, कुछ नहीं होता है, सब खेल असली यही है। मैं जोड़ता हूं मनीष आनंद को झारखंड से, लाइव दैनिक, मैंने इन्हीं के सौजन्य से वीडियो चलाया और अक्सर न्यूज लॉन्चर पर झारखंड की खबरें इन्हीं के जरिए आप तक आती हैं। यही उस वीडियो के मुख्य किरदार हैं, इस सामने है। मनीष, ये वीडियो कहाँ का है भाई? ये वीडियो बहुत चर्चाओं में आया और हमने देखा, तब उसके बाद आपसे जब देखा ये वीडियो, चर्चा सुनी, मैंने देखा, तो आपको फोन किया कि भाई वीडियो तो आपका है। ये वीडियो कहाँ का है, क्या है इस वीडियो की पूरी हकीकत? हम अपनी चुनावी यात्रा के दौरान अलग अलग गांवों में जा रहे थे। शहरी इलाकों में हमारा भ्रमण कम रहा, शहरी इलाकों में हम वोटरों को कम टटोलते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का मिजाज क्या है, वही असली मिजाज होता है, वही बताता है कि किसकी जीत और किसकी हार होने वाली है। तो कई बार ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती थी, कभी बार ऑन कैमरे भी बात होती थी। तो ऑन कैमरे इस सज्जन से मुलाकात हो गई पाकुड़ जिला में। पाकुड़ जिला है लेकिन विधानसभा क्षेत्र ये लिट्टीपाड़ा है। तो ये मैं एक कह सकता हूँ, ये एक सैंपल मात्र है। इस तरह की चीजें वहां पर खासतौर पे संथाल के इलाके में, ये बड़े, क्योंकि ये आदिवासी होते, बड़े इनोसेंट होते हैं, इनके दिल में कोई छल प्रपंच नहीं होता है। अगर कुछ और होता है तो वो सोचते, कैलकुलेट करते कि मैंने बोल दिया अब इसका क्या होगा, मेरे घर पर तो आ जाएगी, चाहे वो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो, मुझे डराएंगे धमकाएंगे। बड़े निश्चल प्रवृत्ति के होते हैं, तो बड़े मासूमियत से उन्होंने सारी बात बता दी ऑफ द रिकॉर्ड। जब जब मैंने रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद उनसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि कितना मिलता है। तो उनका कहना था कि 19 तारीख तक, मतलब 19 यानी कि कल रात तक, 19 तारीख तक मुझे इतना पैसा मिलेगा, मैं ले लूंगा। तो हम कहा कि ये आप ही कर रहे हैं या पूरे गांव में? बोला नहीं, हम लोग, सब लोग, हमारे समाज में जितना है सब एक। तो ये फार्मूला जो केजरीवाल, रेट क्या चल रहा था? रेट चल रहा था 200 से लेके 500 तक के बीच का। अच्छा, 200 से लेके 500 तक का रेट था। जो अब चुनाव का समय मान के लिए चलिए नजदीक आएगा, तो वो रेट, या चुनाव की रात जो है, वो 200 वाला फार्मूला 500 पे चला जाएगा। तो उनका कहना था कि पैसा तो हम लोग ले लेंगे, जो भी पार्टी आएगा पैसा तो हम लोग सबसे ले लेंगे, लेकिन वोट हम लोग जो है वो तीर धनुष को ही देंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही देंगे। तो ये अमूमन मुझे लगा कि सभी जो जिन लोगों से हमने बात की, और खास तौर पे संथाल के इलाकों में बात की, क्योंकि वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बहुत चरम है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक नेशनल चैनल को गलती से वैसे मैं सुनता नहीं हूँ, लेकिन मेरे एक शुभचिंतक वहां पर थे, तो उसको वो मैं सुन रहा था, तो एक नेशनल चैनल में ये कहा जा रहा था कि संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बहुत चरम है, ये मुद्दा सबसे अहम है। और वो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो सबसे नीचे है, पायदान पे है, जिसकी 1% भी चर्चा नहीं है ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण वोटरों में, या खासतौर पर जो वोट डालते हैं उनके बीच 1% भी नहीं है। बेरोजगारी का मुद्दा कुछ हद तक हो सकता है, रोजगार का मुद्दा कुछ हद तक है, लेकिन जो इसके
चुनाव में मुझे जो केंद्र बिंदु नजर आया वो जो मैया सम्मान योजना है वही केंद्र बिंदु नजर आया, जो बिजली बिल माफी हुई है वही नजर आया, जो कृषि ऋण माफ हुआ है यही नजर आया। ये 3 मुख्य बिंदु हैं जो, और सरकार की जो योजनाएं हैं वो नजर आए। बीजेपी की तरफ से इसको काउंटर करते हुए मुझे जो बांग्लादेशी का घुसपैठिया मुद्दा था वो बड़ा, और बहुत आश्चर्य होगा आशीष, जब मैं पाकुड़ में था तो मैंने ऐसा भी नहीं कि मुस्लिम वोटरों से जाना, होता है ना कि पाकुड़ तो मुस्लिम बहुल इलाका है, और वहां से पाकुड़ से खासतौर पे पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव जीतते रहे हैं, आलमगीर आलम हो, अकील अख्तर हो, यहाँ पर 3 प्रमुख पार्टियों ने जो है वो मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारे हैं, एक बिल्कुल मुस्लिम बोल। तो वहां पर एक हिंदू दुकानदार से हमने पूछा कि एक बात बताइए, यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठ है क्या ऑफ द रिकॉर्ड? तो वो हंसने लगे, बोले कि हम लोग पेपर में ही ये पढ़ते हैं बांग्लादेशी घुसपैठ, बांग्लादेशी घुसपैठ सब हम लोग पेपर में ही पढ़ते हैं, यहाँ नहीं है बांग्लादेशी घुसपैठ। तो ये बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा बीजेपी ने उठाया वो एक तरह से कहा जाए तो अखबारों तक ही सीमित था, या सोशल मीडिया के जो उनके चहेते कुछ सोशल मीडिया के लोग हैं उन तक ही वो चीज सीमित था, उससे बाहर उनका कोई भी प्रभाव मुझे नजर नहीं आया। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जब मैंने अलग अलग टीवी चैनलों के लिए है या अलग अलग जो पत्रकार है उन सबसे भी मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई, जो कथित तौर पर गोदी मीडिया है उनके भी कई पत्रकारों से भी हमारी बात ही हुई, तो उन्होंने भी यही बताया कि यहाँ ये नहीं है। लेकिन चलिए उनकी मजबूरी है, तो उनकी रोजी रोटी का सवाल है, तो उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, वो अपने जिस संस्था के लिए काम कर रहे हैं उसके प्रति वफादारी निभा रहे हैं, तो ये होना भी चाहिए। तो जो आशीष ये वीडियो हमने किया, 2 वीडियो हमने खासतौर पे संथाल के इलाके में किया, और इस 2 आपने तो एक वीडियो का आपने भी अगर कहे तो सही तरीके से पोस्टमार्टम कर दिया उस वीडियो का, जो असम पुलिस पहुंच गए बरहेट मुख्यमंत्री के। तो अब मैं सोच रहा था कि आपके चैनल पे बैठने से पहले इस बात को बोलूं या ना बोलूं, लेकिन मुझे लगता है कि बोल देना चाहिए। तो कथित तौर पे मुझे कई तरीके से इस वीडियो को लेकर दबाव आए, और ये कहा जा रहा है कि इनको ही खुजली हो रही है, मतलब इनको ही खुजली हो रही है, यही है कि यही चलाने पे लगे हुए हैं, इनको ही बनाना। ये इन्होंने पत्रकारिता नहीं की है, इन्होंने एक पार्टी विशेष के लिए काम किया है। तो मेरा जवाब ये था कि पार्टी विशेष के लिए क्या काम किया हमने? अगर कोई ग्रामीण इलाके में अगर कोई वोटर कह रहा है कि पैसा हमें किसी पार्टी विशेष ने दिया है, लेकिन हम किसी पार्टी विशेष को ही वोट दे, तो हम इसे ना चलाएं। अगर हम जनता का मूड जानने निकले तो जनता को बताएंगे ना। अब अगर कोई ऐसा कहे, धमकी दे या दबाव बनाए या ऐसी टिप्पणी करे, तो उसको बोल दीजिए कि दरअसल हम ऐसी पत्रकारिता कर रहे हैं कि एक पार्टी विशेष को ही मिर्ची लग रही है। हमारी पत्रकारिता से हमें खुजली नहीं हो रही है, हम तो पत्रकारिता हमें है खुजली, पत्रकारिता की खुजली है। हम गांव में जाके लोगों से बात कर रहे हैं, हम वहां पर ये नहीं खोज रहे हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा का ब्रिगेड कहाँ है, उससे बात कर लें। हम गांव में जाके बात कर रहे हैं, आप गांव में जाके बात कर रहे हैं। इस दौर में कहाँ लोग करते हैं कि गांव में जा करके उनके बीच बैठ करके उनसे समझना बूझना, और बड़ा जेन्युइन कि भाई झंडे हैं, कैसे झंडे, ये तो झंडे हैं भाजपा के, तो वोट किसको दोगे आप, किसके समर्थक हो। ऐसे ही होती है पत्रकारिता। अब ये आपकी पत्रकारिता से एक पार्टी विशेष को खुजली, और उस पार्टी विशेष के एक नेता विशेष को ज्यादा खुजली हो रही है, ज्यादा मिर्ची लग रही है, तो उसके लिए हमारे पास कोई औषधि नहीं है, कोई औषधि नहीं है। हाँ, रांची में या आसपास अच्छा कोई चिकित्सक, अच्छा डॉक्टर हो, अगर एक ही मिर्ची वगैरह लगने पे, जलन होने पे प्रॉपर ट्रीटमेंट देता हो, तो उसका एड्रेस आप भिजवा दीजिएगा, उनको एड्रेस दे देना कि यहाँ पर जलन का, मिर्ची लगने का यहाँ पर अच्छा इलाज होता है, ये बढ़िया डॉक्टर है, ये तत्काल इंजेक्शन देते हैं या ड्रिप लगाते हैं और राहत तुरंत देते हैं। इनको दरअसल पत्रकारों को दरवाजे पर पट्टे में बांधने की आदत इनको हो गई है, तो जो पत्रकार इनकी कलई खोल देता है उस पत्रकार को ये हजम नहीं कर पाते, फिर वो तरह तरह से, अभी तो ये हालत है, सरकार बन जाएगी तो हो सकता है ये टॉर्चर करे कि कहाँ है मनीष, बहुत जो है दिखाया। हालांकि ऐसे लोगों से डरना घबराना बिल्कुल नहीं है,
अगर डरे घबराए होते हमारे पूर्वज, तो आज हम आजाद मुल्क में थोड़ो सांस ले रहे होते। जब अंग्रेजों से नहीं डरे हमारे पूर्वज, तो हम इनसे डरेंगे? पत्रकारिता करने वालों को अगर ये कहेंगे खुजली हो रही है, तो खुजली नहीं, स्पष्ट जवाब दीजिए। इनको डॉक्टरों का, अच्छे जो डॉक्टर हैं उनकी एक सूची बना के रखिए, तत्काल इनको डॉक्टर का नाम बताइए कि फला डॉक्टर के यहाँ जाइए, तत्काल राहत मिलेगा आपको, जो आपको जलन हो रही है, जो मिर्ची लग रही है। तो ये मैं समझना चाहता हूं। उससे इनकी धमकी, इनके दबाव, इस पर तो चर्चा नहीं करनी है। ये सब जो है ये आदत हो गई ना। और आपने ठीक कहा, वो पत्रकारों की मजबूरी है कि संस्थान के लिए उनका भाई सबका वो है, हर आदमी नहीं रिस्क लेगा, नहीं ऐसे कदम बढ़ाएगा। खैर, ये जो ऑन कैमरा एक जगह पे मिला, ऑफ कैमरा ये पैसे रुपए की कितने जगह पर चर्चा मिली आपको? ऑफ कैमरा तो बहुत चीजें सामने आ गई होंगी कि भाई बट रहा है, जम के बट रहा है। ऑफ कैमरा आशीष, पैसे की तो आप बात ही नहीं करिए कि ऑफ कैमरा क्या क्या चल रहा था, क्योंकि हमारे पास उसके कोई सबूत है नहीं, तो हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास हो। अब कोई जैसे महाराष्ट्र में पकड़ा गया मामला, वैसा अगर कुछ झारखंड में पकड़ा जाता तो वो एक अलग बात होती, लेकिन उसका असर झारखंड तक भी होगा आशीष। और ये एक अलर्टनेस है सभी पॉलिटिकल पार्टियों के। और बड़े आश्चर्य की बात है कि अब चुनाव जो है वो, या वोट जो है सिर्फ खरीदने का काम होता है। जिसकी जितनी ज्यादा बोली होगी उसके साथ वोटर उतने जुड़ेंगे, ऐसी उनकी उम्मीद है। लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि राजनीति में पैसे का खेल नहीं करे। ये आपको एक मिजाज भी बताता है, चाहे आप कितना भी पैसा दे दीजिए, आप पैसे से वोट नहीं खरीद सकते हैं। वोटर भी समझदार हो गया, आपके पैसे रख लेगा, लेकिन वोट वो वही करेगा जहां उनको वोट करना है। तो जो भी राजनीतिक दल जिन्होंने भी पैसे बांटे हैं या जो बांट रहे हैं, वो इस चीज को समझ लें कि आप पैसे देंगे तो वोटर उस पैसे को रख लेंगे, लेकिन वोट वो वही देंगे जहां उनको देना है। आप पैसे से वोट को नहीं खरीद सकते। एक विधायक आशीष, जिनको लेकर उनका जो है वो वोटिंग पहले चरण में हो गई, झारखंड के ही थे, उन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया, उनको लेकर बड़ी नाराजगी थी। वहां पर कांग्रेस पार्टी ने और आरजेडी ने एक तरीके से कहा कि, या कांग्रेस पार्टी ने कहा, आरजेडी नहीं कहेगा, कांग्रेस पार्टी ने अपने एक पुराने विधायक का टिकट काट दिया और वहां पर नए उम्मीदवार को दे दिया। वहां के जो विधायक थे उनको लेकर बड़ी नाराजगी थी। तो जब वो उनको मतलब जनता का दबाव उन पर आ रहा था, तो उनका ये कहना था कि तुमने तो मुझे पैसे देकर वोट दिया है, तो मैं तुम्हारा काम क्यों करूं? तो आप समझिए कि जहां धन बल का प्रयोग होता है, धन का विशेष तौर पे, वहां के जो विधायक होते हैं या वहां के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका मिजाज भी यही हो जाता है कि मैंने तो पैसे पे वोट खरीद लिया, मैं इनका काम क्यों करूं? तो ये जनता के लिए भी समझने का समय है, समाज और पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और रही बात, तो पैसे का खेल हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप समझिए कि खासतौर पे अगर हम बीजेपी की बात करें, तो असम के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, ये महीनों तक यहाँ जमे रहे। खासतौर पर हेमंता बिस्वा शर्मा तो महीनों तक जमे रहे। और कितनी सभाएं हुई बीजेपी की, उसकी कोई विज्ञापन भी बड़े स्तर पे जारी किए गए आशीष, बड़े आश्चर्य। आप एक चीज आशीष देख लीजिए, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस ने, दोनों ने, हम विज्ञापन की बात इसलिए करेंगे कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी ने विज्ञापन जारी किए, अखबारों में दिया, टेलीविजन में दिया, उसके बाद डिजिटल मीडिया में दिया। डिजिटल मीडिया को डायरेक्ट नहीं दिया, मेटा और इसके थ्रू अपना जो गूगल पे विज्ञापन चलता है वो उन्होंने दिया। तो करोड़ों रुपये विज्ञापन में झोंका गया, लेकिन हेमंत सोरेन ने विज्ञापन नहीं दिया। अमूमन ऐसा होता है कि जो सत्ता में पार्टी होती है वो विज्ञापन जारी करती है। इस बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि हेमंत सोरेन ने बड़ी सदी हुई राजनीति की है, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की ने। वो एक तो बीजेपी के पिच पर कभी भी नहीं गए, बांग्लादेशी घुसपैठिया, वो अपने पिच पर खेलते रहे, पूरे मैच को खेला उन्होंने, अपने ही मुद्दे के आसपास रखा। पिछली बार 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विज्ञापन जारी किया था, लेकिन इस बार बड़े आश्चर्य की बात है, जो पार्टी सत्ता में रही हो उसने विज्ञापन जारी नहीं किया। तो ये बताता है कि वो किस माइंडसेट के साथ चल रहे हैं। और ना ही किसी को, मतलब अगर आप झारखंड के मीडिया की बात कर ले, तो झारखंड की मीडिया में ना ही किसी को उन्होंने अपना इंटरव्यू भी दिया था। उन्होंने पहला इंटरव्यू बहुत छोटा सा 2 दिन पहले मुझे
हमारे चैनल लाइव दैनिक को दिया। उसके बाद कल उन्होंने जब चुनाव प्रचार समाप्त हो गया तो कई जो प्रमुख मीडिया संस्थान हैं उनको उन्होंने हेमंत सोरेन ने इंटरव्यू दिया। तो एक तरीके से समझे तो उन्होंने मीडिया से भी अपनी दूरी बहुत हद तक बनाए रहे और बड़े बड़े शांत मन से या फोकस करके चुनाव लड़ा है कि कहाँ मुझे फोकस करना है, क्योंकि मीडिया में आप जाएंगे तो हो सकता है कुछ ऐसे बयान आ जाए जो कि चुनाव को डाइवर्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं यही आखिर में कहूंगा कि मीडियम जाएंगे, आप इंटरव्यू देंगे, आपके कहने का मोटिव कुछ भी हो, वहां बैठे लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, मीडिया में बैठे लोग, वो मीडिया संस्थान किसके लिए काम कर रहे हैं, वो उस पर पूरा फोकस लगा करके बड़े बड़े संपादक सुनेंगे जो कभी महीने 2 महीने 3 महीने खबर से वास्ता नहीं रखते, वो खूब ध्यान से सुनेंगे कि कौन सा मुद्दा है जो हेमंत सोरेन का उठा करके, और मोटिव कुछ भी हो हम अपने हिसाब से उसको ट्विस्ट कर दें और उसका चुनाव में खामियाजा जाए। तो बहुत अच्छा, मैं तो सभी विपक्षी नेताओं से कहता हूं कि मीडिया से दूरी बना लो भाई, मीडिया से दूरी बना लो, अपना जो करना है करते रहो, कैंपेनिंग करो, रणनीति बनाओ, मीडिया से दूर हो जाओ, कोई ट्विस्ट करने के मौके न रहे किसी के पास। महाराष्ट्र और झारखंड में जो मतदाता है, मैं उनसे एक बार फिर से निवेदन करूंगा, जम के मतदान कीजिए, सोच समझ कर मतदान कीजिए। झारखंड में मतदान की क्या तस्वीर रहेगी, आगे क्या किस तरफ मत जो है इस ट्रेंड जो है किस तरफ इशारा करेगा, वो सब हम आगे समझेंगे। आज शाम को मतदान खत्म होने के बाद भी इसको समझेंगे। मनीष लगातार वहां पर मतदान पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद मनीष। बाकी अपडेट्स आप लाइव दैनिक पर बीच बीच में आता रहेगा, वहां झारखंड की रूटीन अपडेट आप लोग लेते रहिएगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।